ગુડ આફ્ટરનૂન ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ. આપણે પાઠ 7 હાર કી જીત એમાં આપણે મુહાવરેના અર્થ જોઈશું. તો પહેલું છે લટ્ટુ હોના, તો મોહિત હોના. હવે એની ઉપર તમારે વાક્ય બનાવવાનું. તો લોગ લાલ કે જાદુ પર લટ્ટુ હો જાતે થે. બીજું છે ફૂલાના સમાના, તો અતિ પ્રસન્ન હોના. તો लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई. आँख नीची होना, लज्जित होना. बेटे ने चोरी की, इससे उसके पिताजी की आँख, लोगों के सामने उसके पिताजी की आँख नीची हो गई. તમે બીજા વાક્યો પણ બનાવી શકો છો. ફૂટ ફૂટ કર રોના. ફૂટ ફૂટ કર રોના એટલે बहुत रोना. मेरे दादा का निधन हो गया, तो मेरी दादी फूट फूट कर रोने लगी. उसके बाद है सांप लौटना, तो ईर्ष्या होना. कविता को हमेशा किरण से ईर्ष्या होती थी. किरण को हमेशा मीना को देखकर उसको सांप लौटने लगते थे, क्योंकि वो खूब सुंदर थी. सिर मारना, तो आध्यात्मिक मानसिक परिश्रम करना. बराबर. तो तमारे आ रीते बहुत सोच विचार करना, आध्यात्मिक मानसिक परिश्रम करना बन्ने अर्थ थाय. मैंने बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल न हो सका. बराबर. હવે નીચે જુઓ અભ્યાસ. प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? તો હવે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. તમારે સાંભળીને સવાલના જવાબ જાતે લખવાના છે. बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे. जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे. बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे. उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है. उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है. ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया. उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए. इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ. दूसरा सवाल देखिए. अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया. उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे. लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था. अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था. इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा. तीसरा सवाल जुओ. यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? तो यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो मैं थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है. वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा. उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ. पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है. अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है. वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है. मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे. बराबर. હવે સવાલ 4 જુઓ.
इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ग सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़ग सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा ले जाने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। बराबर। प्रश्न 2, मान लो आपके गांव में बैंक में लूट हुई है। लूट किसी गलती के कारण हुई है। लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। बराबर। तो आना माटे આપણે તમારે શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ એની ચર્ચા તમારે તમારા મિત્રો સાથે કરવાની છે। તો શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ? बराबर। चलो હવે આગળ પ્રશ્ન 3, પરિચ્છેદ પढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर। અહીં પરિચ્છેદ આપેલો છે, તમારે બધાએ વાંચી અને નીચેના સવાલ જવાબ જાતે લખવાના છે। બાજુમાં આપ્યા છે ને એ રહ્યા।